हेमंत सरकार के तीसरे कार्यकाल में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। कुल 11 मंत्रियों ने शपथ ली। अब गाड़ियों का निकलना शुरू हो चुका। आपको बता दें कि इस बार जो है सो 3 नए चेहरे को शामिल किया गया है, जिसमें खास बात यह है कि दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी जो कांग्रेस कोटे के मंत्री बनाए गए वो 2 नए चेहरे होंगे, और साथ ही साथ एक नया चेहरा जेएमएम की तरफ से भी दिया गया जो बैद्यनाथ राम है। और कुल मिलाकर कहा जाए तो अब सरकार जो है सो पूरी तरह से गठित हो चुकी है और लगातार जो है सो काम करना, और इसी को लेकर चूँकि समय कम है और इसमें बेहतर काम करके दिखाना, जनता का भरोसा जीतना इस वर्ष, और इसको लेकर जो है सो हेमंत सोरेन की सरकार को बहुत सारे काम करने हैं। कई वादे किए थे उसको पूरा करना, और उसी को लेकर जो है सो लगातार जो है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की गई है। साथ ही साथ जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और जश्न मनाने का जो है सो पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। चूँकि बहुत लगभग 4 दिनों से एक ऊहापोह की स्थिति थी कि यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। चूँकि आज हेमंत सोरेन ने अपना बहुमत साबित किया, और बहुमत साबित करने के बाद फिर एक बार से मंत्रिमंडल का विस्तार किया, और कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से अब कहा जा सकता है कि यह मंत्रिमंडल विस्तार जो है सो हेमंत सोरेन के नेतृत्वकर्ता को लेकर, चूँकि अब महागठबंधन को साथ लेकर चलने की जिम्मेवारी फिर से हेमंत सोरेन के पास आ गई, और यह कहा जा सकता है कि अब उनको विपक्ष को जवाब देना होगा कि वो फिर से मुख्यमंत्री बने हैं तो उनको क्या क्या उनके एजेंडे में था उसको पूरा करना है, और उसके लेकर लगातार कार्य किया जाना है। उसी को देख सकते हैं, आप देख सकते हैं विजुअल में किस तरह से चारों तरफ जो है सो जवान खड़े हैं, और मीडिया को भी बैरिकेडिंग के इधर ही रखा गया है ताकि किसी भी माननीय को दिक्कत ना हो। तो जिस तरह से आपने देखा कि लगातार मंत्रियों का और नेताओं का गाड़ी निकलना शुरू हो चुका है, कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी है। आपको बता दें कि सबसे पहले जेएमएम से चंपई सोरेन, उसके बाद बैद्यनाथ राम, उसके बाद बेबी देवी, फिर मिथिलेश ठाकुर, फिर दीपक बरुआ, फिर हफीजुल हसन, और कांग्रेस से बन्ना गुप्ता और रामेश्वर उरांव, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, और आरजेडी से सत्यानंद भोक्ता ने फिर एक बार मंत्री पद की शपथ ली। जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया था कि 3 नए मंत्री इस बार शामिल किए गए, 2 कांग्रेस कोटा से और 1 जेएमएम कोटा से मंत्री बनाए गए हैं। क्योंकि इस बार टाइम कम है और लगातार जो है सो ज़्यादा बेहतर काम करना है, जनता को भरोसा में लेना है, क्योंकि लगातार जो 5 साल बीता उसमें कई बार ऊहापोह की स्थिति आई, राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति आई, और इस बार जो है चूँकि महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता के रूप में हेमंत सोरेन को देखा जाता है। महागठबंधन ने उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था और सरकार में आए थे, और फिर एक बार उनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि 2 महीने का समय, और इससे में सरकार को समुचित विकास के साथ और सभी को साथ जोड़ के चलना होगा। हालांकि जब शपथ ग्रहण के बाद नेताओं में लगातार खुशी देखने को मिली, उनके कार्यकर्ताओं में लगातार खुशी देखने को मिली, और लोग जो है सो काफ़ी उत्साहित है। हालांकि इसके बाद अब कैबिनेट बैठक के लिए वो लोग सब निकल चुके हैं, लेकिन नेताओं ने क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। उन लोगों को लगा था कि कब बनेंगे मंत्री, तो देर हुआ लोग का तो कुछ मैं कहूँगा कि राज्य को विकास के लिए एक बहुत बड़ी जवाबदेही राहुल गांधी ने दिया। मैं राहुल जी का धन्यवाद। आइए फोन आ रहा है वहाँ से सीएम साहब के और हमारे जो हेमंत जी हैं उनको मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एक मैच फिनिशर को लाया। मैच फिनिशर का मतलब है फास्ट खेलने वाला 2020, और ये आवाम जो अपने समाज 18% जो लोकसभा में वोट नहीं किया था, आपको सिर्फ वोट नहीं किया था, हम जनरल सीट हार गए थे। हमने कहा कि नहीं, इतना बड़ा सम्मान जब अखिलेश ने दिया है तो हम सबका धर्म बनता है कि एक होकर हम लोग वोट करेंगे और अपने पार्टी को लाएंगे, और सब द्वारा हम लोग हेमंत जी को बनाने का काम करेंगे। भानु जी ने भी आप पे तंज कसा है, पहले तो बधाई दी है और कहा है कि घर वापसी कर ले, अब वापस सनातन धर्म में आ जाए। इरफान जी शुक्रिया। इन कम समय में सर कैसे कार्य कर पाएंगे ताकि झारखंड विधानसभा के चुनाव में फिर से एक बार महागठबंधन की सरकार? देखिए, समय की बाध्यता की बात नहीं है, बात है कि यदि आदमी चाहे तो सागर को भी गागर में भर सकता है। तो जिसकी इच्छा अच्छी होगी, जिसकी सोच अच्छी होगी, नीयत में खोट नहीं होगी,
तो परमात्मा भी साथ देगा और हम लोग बहुत ईमानदारी से झारखंड के लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। छोड़ दो, अरे कोई ना कोई दे देगा, ले लेना। अब दिल का रिश्ता कहाँ तक रहता है वो देखने। आज पार्टी होगा। पार्टी जब कोई पास करता है तो उसको खिलाया जाता है, तो हम लोग खिलाएंगे उनको। अच्छा, तो अब तो आप लोग का पैसा भी जो जब था वो भी आ गया, मंत्री पद भी हो गया, तो पार्टी छोटा होगा बड़ा होगा, जश्न कैसा होगा? देखिए, वो आप लोगों का दुआओं का असर है और आप लोगों का विश्वास का। आप लोगों ने बहुत पॉजिटिव वे में हम लोगों का मनोबल को बढ़ाते रहा। अंतोगत्वा सब कुछ साफ हो गया और निश्चित तौर से उसी के तुरंत बाद में एक साथी का मंत्रिमंडल में जगह मिलना वास्तव में दिल को बहुत सुकून देता है। एक आखिरी सवाल राजेश जी, क्या आप लोग जो विरोध जाके दिल्ली किए थे उसका नतीजा है दीपिका को शपथ दिलाना? नहीं, वैसे नहीं है। एक चूँकि एक महिला का कोटा को भी पूर्ण करना था कांग्रेस को, तो उस महिला का कोटा को पूर्ण करते हुए जो तो 2 क्लास महीने में है, चुनाव है, तब याद आई महिलाओं की, तब याद आई दलित की। नहीं, वो 12वां का इंतजार में था, 12वां फुलफिल हो गया ना। ठीक है, धन्यवाद। उनकी भी अग्नि परीक्षा है कि वो लोग बहुत सारे मौके चूक गए थे। उनके मन में एक तकलीफ़ थी कि उन्हें मौका नहीं मिला। अब मौका मिला है तो निश्चित रूप से वो काम करेंगे। जो अधूरे काम हैं जिसे पूरा करना ज़रूरी है चुनाव से पहले, उसको सब लोग मिलकर बहुत तेज़ी से काम करके उन्हें पूरा करेंगे जनता के बीच जाने के पहले। जो लोग हैं वो अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा में भी सहायक पुलिसकर्मी पहुंच गए अपनी मांगों को लेकर के। बीजेपी का विषय है, हाँ। इस विषयों को लेकर के सरकार गंभीर है। बिल्कुल, बीच में ईडी सीबीआई वगैरह के माध्यम से बार बार सरकार को डिस्टर्ब करने की जो भाजपा ने कोशिश की थी, उससे कुछ परेशानी आई थी, काम थोड़ा धीमा हो गया था। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब तेज़ी आ जाएगी, अब वो डर निकल चुका है, इसलिए अब उनकी भी समस्याएं बहुत जल्द उनका समाधान निकाला जाएगा। लोकसभा में बढ़िया बेहतर काम हुआ है, 5 सीट आप लोग जीते महागठबंधन में, और अभी विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है इससे और बेहतर होगा? हाँ, इस बार तो भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा ऐसा लगता है। जनता का जो रुझान है उसे देखकर भाजपा भी डरी हुई है। और आपने देखा होगा कि किस तरह से भाजपा ने इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स को उठाया, जेएमएम से उठाया, कांग्रेस से उठाया, और किस तरह से वो हार गए। तो इससे पता चलता है कि जनता का रुझान किस तरफ है। विधानसभा में फेरबदल हो गया मैडम। देखिए, आज पता चल जाएगा, आज तो अभी तुरंत पता चल जाएगा थोड़ी देर। रांची विधानसभा के लिए आप पहले भी लड़ चुकी हैं, क्या इस पार्टी का जो निर्णय होगा मैं उसी के अनुरूप काम करूंगी। पार्टी ने मुझे राज्यसभा भेजा है, पार्टी अगर चाहेगी कि मैं फिर से चुनाव लड़ूं तो फिर उसको किया जाएगा पार्टी की इच्छा अनुसार। बीजेपी क्यों नैरेशन सेट करने की कोशिश कर रही है? कहेंगे विधानसभा के पहले एक बड़ा बदलाव, लाभ होगा या नुकसान होगा आगामी दिनों में? देखिए, सबसे पहले बात तो है कि 2019 में राज्य के लोगों ने हमारे झारखंड के भूमिपुत्र आदरणीय हेमंत सोरेन जी को अपना आशीर्वाद देकर राज्य का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। 2 वर्ष कोरोना कोविड था, लोगों को बचाने का काम किया। लगभग 16 लाख मजदूर जो झारखंड के बाहर में फंसे हुए थे उन लोगों को भी लाने का काम किया। उसके बाद उनके पास में 2 साल जो उन्होंने काम किया, 2 साल में झारखंड में इतिहास रचने का काम किया। यहाँ के बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए शिक्षा के प्रति ध्यान देते हुए विदेश भेजने का काम किया। हर घर में पेंशन पहुँचाने का काम किया। गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बच्चों को जो है उच्च शिक्षा और इंजीनियर बनने के लिए 15 लाख तक जो है योजना जो लाने का काम किया। तो निश्चित रूप से आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो ये नया मंत्रिमंडल जो गठन हुआ है, इससे झारखंड में 3 महीना जो बची है, 3 महीना 4 महीना का जो भी अंदर में दरमियान में है, ये आदरणीय हेमंत सोरेन जी झारखंड में इतिहास रचने का काम करेंगे। फिर एक बार मंत्रिमंडल में हमारे आदर्श हैं, गुरु हैं, और उन्होंने भी 5 महीना जो कार्यकाल जो है आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने जो उनकी जिम्मेवारी सौंपी थी, उनको बखूबी जो है राज्य में उन्होंने भी इतिहास रचने का काम किया। चलिए, धन्यवाद। बोलिए, तो हमको क्या बोल रहे हैं, करिए। फुरकान जी, इरफान जी को कैबिनेट में जगह मिली है और कहीं ना कहीं लगातार ये आवाज़ भी थी कि किसी अकलियत को जगह दिया जाए, क्या कहेंगे? एक अकलियत था जो आलमगीर साहब के साथ जो घटना घटी है, उसके बाद वो जगह खाली हो गई।
उसी जगह पर इरफान जी को बनाया है। तो वो बनना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में सबको मिला के न चलते हैं हम लोग। ब्राह्मण भी है, बैकवर्ड भी है, आदिवासी भी है, दलित भी है, मुस्लिम भी है। बेटे हैं आपके, भरोसा है कितना अच्छा काम कर पाएंगे मंत्री बनकर? अच्छा काम करेंगे तो अच्छा नाम होगा। स्वास्थ्य को लेकर लगातार इरफान जी आवाज उठा रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री का पोर्टफोलियो लग रहा है। ये हम नहीं कह सकते। ये लेकिन आप उम्मीद जताएंगे कोई बेहतर काम करेंगे? बढ़िया काम करना चाहिए। पढ़े लिखे हैं तो बढ़िया काम करिए। आपके भी अनुभव का लाभ उनको मिलेगा। आप भी किसी चीज की मंत्री कमी हैं। नहीं है, लालच नहीं है, तो फिर क्या बात है। करो बढ़िया से काम, ताकि लोगों के बीच में छवि बने अच्छा कि यहाँ साहब हमने अच्छा काम किया। चलिए, थैंक यू।